हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर में एग्जैक्टली क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको टैकल कैसे करना है, इसका वेटेज कितना है, बहुत सारी बातें हैं। आपको मैंने मई का टारगेट दे दिया। मई के महीने में 13 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। 4 चैप्टर साइंस के हैं, 4 चैप्टर मैथ्स के हैं, 5 चैप्टर सोशल स्टडीज के हैं। तो साइंस की बात करूंगा मैं कि हर चैप्टर में जो जो आपका टारगेट है, हर चैप्टर को आप कैसे पढ़ोगे, उसमें क्या करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनना, सारी बातें बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले गेम प्लान क्या है अपना इस चैप्टर को लेके। सबसे पहले वेटेज समझेंगे कि कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा, इसमें से क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स कौन से हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है। पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन हर टॉपिक जरूरी है क्या, मे बी नॉट। देखते हैं। दूसरी बात, व्हाट टू लर्न, एग्जैक्टली लर्निंग कैसी होनी चाहिए, मतलब बाय हार्ट क्या करना है। पूरा चैप्टर बाय हार्ट करके जाना है क्या, नहीं, क्या बाय हार्ट करें और शुरू कैसे करें, अगर शुरू नहीं किया है तो कहां से पढ़े, क्या पढ़े, ठीक है। ये बातें यहां पे करूंगा। सबसे पहले वेटेज की बात करूंगा तो कंसिस्टेंटली मार्च 2022 से आप देख सकते हो मार्च 2025 तक 5 मार्क का ये चैप्टर पूछा जाता है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है क्वेश्चन 2B, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पे आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन, मतलब 6 मार्क का ये क्वेश्चन 2B कितने मार्क्स का आता है, बेसिकली 6 मार्क्स का आता है। आपको 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं 2-2 मार्क के, तो 2 मार्क्स का यहां पे पूछा जाता है क्वेश्चन 2B में। एंड क्वेश्चन 3 में यहां पे आपको 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल 15 मार्क हो जाते हैं, बराबर। यहां पर 3 मार्क के लिए कुछ तो पूछा जाता है, ज्यादातर बार ऐसा देखा गया है, ज्यादातर बार। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं 1 मार्क का, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन 2 मार्क का आता है और एक क्वेश्चन 3 मार्क का आता है। बाकी आप पीवाईक्यू देखोगे, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। सारी बातें बताऊंगा। वेटेज समझ गया, 5 मार्क का आता है कंसिस्टेंटली। इसमें से क्या क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। शायद आपको पूरा चैप्टर समझ में आए ना आए, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, ऐसा है वैसा है, डिफिकल्ट चैप्टर है, पहला ही चैप्टर इतना डिफिकल्ट दे दिया, समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, पढ़ो, हर एक एक लाइन आपको समझनी है, समझो, किसी ने रोका नहीं है, कंसेप्ट समझ के जाइए। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो आपको मैं यहां पे बता रहा हूं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास 1 मास 2 product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये जो फॉर्मूला है, इसका जो स्टेटमेंट है वो पूछा जाता है, इसका जो डायग्राम है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से करना है, समझना है। दूसरा, केपलर लॉज। इसमें 3 लॉ होते हैं, केपलर्स लॉज। कितने हैं, 3 लॉ हैं, तीनों करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर मास और वेट का डिस्टिंग्विश, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा गया था, पहले भी पूछा गया था। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, यहाँ पे 3 प्रकार का वेरिएशन है। शेप ऑफ द अर्थ, दूसरा हो गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या, आप जितना अर्थ के ऊपर जाते हो, हाइट पे जाते हो, तो ये जो जी की वैल्यू है वो कैसे बदलती है। एंड तीसरा क्या आएगा, डेप्थ। आप अगर अर्थ के अंदर घुसते हो खड्डा करके, तो ये वैल्यू जो है जी की वो कैसे चेंज होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करने हैं और सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, इसमें से पूछा जाता है काफी बार सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। इतना आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा, फ्री फॉल एस्केप वेलोसिटी, इसका जो डेफिनेशन है वो आप करके जाइए। दीज आर माई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स। इनको मैं क्या बोलता हूं, इनको मैं प्यार से आईएमपी बुलाता हूं, इनको मैं क्या बुलाता हूं, आईएमपी, ठीक है। चलिए, क्या पढ़ना है, लर्न क्या करें, ठीक है। एक्सरसाइज पूरी करेंगे, एक्सरसाइज पूरी करेंगे, है ना। मई का महीना है ना, ऐसा भी नहीं है कि नवंबर आ गया है मैं बोलूंगा सिर्फ इतना इतना करके जाओ, नहीं, एक्सरसाइज पूरी कीजिए एंड पीवाईक्यू कीजिए। प्लस सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, यहां लिख देता हूं, टेंटेड है, जीरो पे डाल रहा हूं उसको। सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स ये भी आप करोगे, इतना आपको करना है। न्यूमेरिकल सारे करके जाने हैं, 15 न्यूमेरिकल हैं पूरे चैप्टर में, 15 से 16 करके जाने हैं सारे, ठीक है। बिकॉज इसमें से ज्यादातर न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो केपलर लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा। उसके अलावा एक न्यूमेरिकल तो कंपलसरी आता ही है हर बार, ऑलमोस्ट,
ठीक है। एंड पीवाईक्यू चैप्टर वाइज ये मैंने आपको दिए हैं, अगर आपको नहीं पता लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज के इस चैप्टर में से 2019 से 2025 तक क्या क्या पूछा गया है वो सब कुछ मैंने दिया है, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू लीजिए, क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, आपका चैप्टर पढ़ के हो गया, एक्सरसाइज पढ़ के हो गई है, तो आप पीवाईक्यू कीजिए 2019 से लेकर 25 में क्या क्या पूछा गया है वो सब सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए फिर एक्सरसाइज में क्या क्या है बेसिकली, ये तो एक मैच द फॉलोइंग हो गया, मैच द कॉलम, बहुत सिंपल चीज है। फिर डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मतलब क्या डिस्टिंग्विश ना, जो मैंने आपको बताया ये हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है। फ्री फॉल, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी पूरा करना है, डेफिनेशन है करनी है। राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर, ये हमें करना है। हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहां पर जो डेरिवेशन है ना, ये जो डेरिवेशन है कि न्यूटन, हाउ डिड न्यूटन अराइव एट इनवर्स स्क्वायर लॉ, केपलर का जो थर्ड लॉ था वहां से वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे पहुंचा ना, तो उसका डेरिवेशन आप नहीं करोगे तो चलेगा, बिकॉज वो कभी भी आज तक कभी भी पूछा नहीं गया, जो डेरिवेशन है ना वो आज तक कभी भी पूछा नहीं गया है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी 3 लॉस तो आपको करने ही है, करने हैं, ठीक है। चलिए, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली करके जाइएगा, इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम्स ट्वाइस करके जाइए। व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, नवनीत के बुक में ना इसमें बहुत ही अजीब सा डेंसिटी वगैरह यूज करके आंसर दिया हुआ है, इतना लंबा आपको नहीं लिखना है। आपके टेक्स्ट बुक में जो पैराग्राफ दिया है चेंज विथ डेप्थ का जो पैराग्राफ है ना वही आपको लिखना है, वही पैराग्राफ लिखना है, एंड लास्ट में सिर्फ ऐड कर देना 10, व्हेन वी रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 0, इतना ही लिखना है। 10 लगा के आगे आपको, इट इज लाइक अ गिव रीजन ना, तो 10 लगा के या फिर हेंस व्हेन वी रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 0, ऐसे करना है। नवनीत के बुक का मत लिखना इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। मैं हर चैप्टर के एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा कि क्या कहां से पढ़े, नवनीत के बुक में या टारगेट के बुक में मैंने नहीं देखा है क्या दिया है, लेकिन ज्यादातर इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया होता है, तो वो उतना बड़ा डेरिवेशन फॉर्मूला वगैरह लगा के कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है चेंज विथ डेप्थ, इसका जो पैराग्राफ है उसमें जो दिया है वही लिखना है, ठीक है। ये वाला करके जाइए, ये करना है। न्यूमेरिकल सारे करके जाइए। अब सिंपल बात बताता हूं, देखो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स जो है ना एग्जाम में जो आते हैं वो काइनेमेटिक इक्वेशंस है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं इनके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इनमें कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस है जिनका कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, लंबा लंबा कैलकुलेशन है, जहाँ पे बहुत सारा डिवीजन करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। आपको सिंपल बात बताता हूँ, एक ये तीनों तो इजी हैं, ये भी इजी है, ये भी इजी है, एक ये है और एक ये है, और सॉल्व्ड एग्जांपल में कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनका शुरू में फॉर्मूला वगैरह तो आप लिख दोगे, वैल्यूज आप पुट करोगे, एक लेवल तक आप कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद आपको आंसर्स लर्न करके जाने हैं, बिकॉज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, ये सब चेंज होने वाला नहीं है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये एज इट इज आएगा, अगर आता है तो एज इट इज आएगा, तो इसका जो आगे का कैलकुलेशन है उसके जो आंसर्स हैं वो आप लर्न करके जाओगे, ठीक है। एंड बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो इनके ऊपर आधारित हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर, ये आप लिख कर प्रैक्टिस करिएगा हर महीने में एटलीस्ट 2 बार। अभी आप इनको पढ़ोगे ना मई के महीने में, मई के महीने में सारे न्यूमेरिकल एटलीस्ट 3 बार आपके प्रैक्टिस होने चाहिए लिखकर, 3 बार, ठीक है। ये आपका टारगेट दे रहा हूं आपको, मई महीने में आप ग्रेविटेशन कंप्लीट कर रहे हो, सारे न्यूमेरिकल 3 टाइम्स आपके होने चाहिए लिखकर, ठीक है। इतना काम कर सकते हो मेरे लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स राइट एंड प्रैक्टिस, ठीक। शुरू कैसे करोगे, अगर आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है तो कहां से पढ़ना स्टार्ट करें, कैसे समझ में आएगा, है ना।
ये लेक्चर वाइज सीरीज आपको यहां पे दिख रही है, लेक्चर वाइज, ठीक है। लेक्चर वाइज में ज्यादा डिटेल में है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। बाकी आप अगर ये वन शॉट देखते हो तो उसमें ये वाला नहीं, ये वाला ग्रेविटेशन वन शॉट कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। 2 घंटे में जितना जितना जरूरी है वो सब कुछ पढ़ा है। जो डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है उसको नहीं छुआ है, लेकिन जो जरूरी है, जो पूछा जाएगा, जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो हर टॉपिक डिटेल में अच्छे से कवर किया है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहां पर आप पूरा थियरी समझ लो, एंड बाद में ये 1 घंटे का अलग से वीडियो है जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो ग्रेविटेशन से पूछे जाते हैं एग्जाम में, अब तक जो पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। तो ये 2 वीडियो आपके पास है, टोटल कुल मिला के 3 घंटे का आपका काम है। उसी को आप 1.5x पे देखो या 2x पे देखो तो वो टाइम आपका कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका वीडियो देखने का समय। इसके अलावा नया सीरीज, एक नया लेक्चर वाइज सीरीज मैं बनाने वाला हूं। टाइम है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, अभी दूसरे भी बहुत सारे काम है जो एक एक करके कर रहा हूं, लेकिन आपके पास शुरू करने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। नया सीरीज भी इट विल कम सून, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मे बी एक वीक में आई विल स्टार्ट द न्यू सीरीज, जहां पे फिर से सीरीज अपना स्टार्ट होगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 आना स्टार्ट होगा। लेकिन अदरवाइज आपके पास ये पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वन शॉट सीरीज अवेलेबल है, बहुत कुछ आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए, तो जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने हमारी सारी शक्तियां एकजुट कर ली हैं। मैं हूं, गैलेक्सी मैम है, शुभम सर हैं, तीनों मिलकर हम आरंभ बैच में पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश दोनों का ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स। आपको हमसे लाइव पढ़ना है, बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 2-3 लेक्चर हुए हैं, शुरू का ही समय है, जितना लेट करोगे उतना आपका सिलेबस और मिस होते जाएगा। तो जो बच्चे हैं इंटरेस्टेड हैं आ जाइए, कॉल कीजिए, ये दोनों नंबर पे इंक्वायरी, आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बैच की यही है कि मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपके पास रहेगा। जब कभी आपको मुझसे बात करनी है, कॉल पे आप बात कर सकते हो, 1-on-1 कॉल। कोई भी डाउट आता है तो डाउट के लिए भी कॉल कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली मुझसे बात करके सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज हमारा बैच छोटा है तो हम नंबर शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिसके ऊपर इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू। जो जो चीजें जरूरी हैं सारी डिस्क्रिप्शन में है, PYQs आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी तो क्या है, गाइड बुक आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सरसाइज अगर आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के लिए आपको कोई ना कोई गाइड तो लेनी पड़ेगी, नवनीत हो या टारगेट हो। लेकिन जैसे जैसे मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा ना ये कि हाउ टू स्टडी दिस चैप्टर, हाउ टू स्टडी दिस चैप्टर, तो मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक से आप कौन सा क्वेश्चन ना पढ़ें या फिर कौन सा क्वेश्चन पढ़ें। बिकॉज मैंने तो सारी बुक्स देखी हैं, हर साल बच्चों का डाउट आता है, व्हाई इज द वैल्यू ऑफ जी जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, उसमें क्या लिखे। नवनीत के बुक में बहुत लंबा कुछ दिया हुआ है तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अदरवाइज इट्स अ गुड बुक, बाकी सब ठीक है। कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में गड़बड़ है तो वो मैं आपको जैसे जैसे एक एक वीडियो बताऊंगा गाइड करते जाऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।